हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहाँ पर हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम क्या देखेंगे, जो इसके सब टॉपिक्स है, जैसे फ्लोक्लोर हो गया, इमेज ऑफ भारत माता हो गया, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हो गया। तो ये जो सब टॉपिक्स है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यही सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद ये नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे जाती है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो देखिए, नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे वर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन। अब नेशनलिज्म क्या है? ये नेशनलिस्ट फीलिंग होती है जो एक पर्सन अपने नेशन के लिए दिखाता है। तो यही नेशनलिस्ट फीलिंग या इसको नेशनलिज्म कहो, ये कब स्प्रेड होगा? जब जो लोग हैं ये स्टार्ट कर देंगे बिलीव करना कि वो जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब एक ही नेशन के पार्ट है। दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, एक ही नेशन के पार्ट है। राइट, ये समझ में आया? नेशनलिज्म मतलब क्या? एक ऐसी नेशनलिस्ट फीलिंग होती है जो एक पर्सन अपने नेशन के लिए दिखाता है। तो ये कब स्प्रेड होगी? जब लोग ये सोचना स्टार्ट कर देंगे, ये बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे कि जितने भी लोग हैं हम सब एक ही नेशन के पार्ट हैं, हम सब एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं। सो दिस इज नोन एज कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बोलते हैं इसको। राइट, सो अब ये चार चीजों से हुआ था। राइट, ये जो नेशनलिज्म फीलिंग है ये चार चीजों से हुआ था। और किस सिचुएशन में हुआ था? तो सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारे मूवमेंट हो गए थे, एंड उसके वजह से बहुत सारे लोग नाराज थे। जैसे मुस्लिम लोग जो थे वो साइड में हो गए थे, दलित्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे। फिर मूवमेंट की वजह से, कॉल ऑफ करने की वजह से, देन वापस से लॉन्च करने की वजह से, जैसे रिच पीसेंट्री हो गया, पुअर पीसेंट्री हो गया, बिजनेस क्लास हो गया। तो इस तरह से लोग नाराज थे, गवर्नमेंट से हो गया या पार्टी से हो गया या जो मूवमेंट लीड करते हैं उनसे हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये सब कुछ हो रहा था। राइट, अब तक नॉन कॉपरेशन वगैरह यहाँ तक देखा हमने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक देखा। तो ऐसी सिचुएशन में ये चार चीजों ने काम कर दिया। किस चीज का काम कर दिया? नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने का, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने का। तो चार चीजें कौन सी थी? इमेज ऑफ भारत माता, फ्लोक्लोर्स, अब इसका मीनिंग भी बताऊंगा फ्लोक्लोर्स होते क्या, देन आइकॉन एंड सिंबल्स, देन री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इन्हीं चारों के बारे में हम ब्रीफली देखते हैं कि ये है क्या। इमेज ऑफ भारत माता, अगर आप राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के चैप्टर से इसको कंपेयर करेंगे और स्पेसिफिकली आप विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन में जाए, इस सेक्शन में जाए, तो एलिगरी करके कुछ याद आ रहा है? तो एलिगरी में क्या था? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो होता है वो पर्सन या किसी भी चीज से द्वारा दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या एलिगरी के थ्रू क्या किया था? जैसे जर्मनी वगैरह हो गई, तो इसको स्टैचू के रूप में बताया गया था, स्टैचू के रूप में दिखाया गया था। और इस स्टैचू को देख के, जैसे जर्मनी हो गई, इस स्टैचू को देख के लोग क्या कर रहे थे? अपने नेशन को विजुअलाइज कर रहे थे। तो यहाँ पर भी सेम चीज हुई। अब ये इमेज ऑफ भारत माता बनाने से क्या हुआ? वो तो स्टैचू बना था, यहाँ पर इमेज बना था, तो दोनों का इफेक्ट सेम पड़ा। राइट, इमेज इमेज से क्या हुआ? इससे एक हेल्प मिल गई कि लोग अभी नेशन को आइडेंटिफाई करने लगे थे। जैसे कि हमने देखा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज। तो इससे क्या हुआ? इन चार चीजों से पहले ये देख लेते हैं, चार चीजों से क्या हुआ कि लोग अब एक्चुअल स्वराज के लिए देखने लगे थे। जैसे कि हमने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम कि भले ही लोग अपने अपने स्वराज के लिए देख रहे थे, अपने अपने मतलब के लिए देख रहे थे, उनका स्वराज का नोशन अपने मतलब से था, बट ऐसे कुछ लोग थे जो स्वतंत्र भारत के लिए भी ये कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। राइट, सो उसी तरह से ये जो चार चीजें थी इसने नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाया, और सब अभी एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्वराज के लिए देख रहे थे। तो इमेज ऑफ भारत माता से भी वैसे ही हुआ था। लोग अभी अपने नेशन को आइडेंटिफाई करने लगे थे, उसकी आइडेंटिटी को जानने लगे थे, और जो इंडिया की आइडेंटिटी थी उसे किससे एसोसिएट करने लगे? इमेज ऑफ भारत माता से एसोसिएट करने लगे। तो यही देखने वाले हैं हम इस टॉपिक में, यही देखने वाले हैं कि सबसे पहले जो फेमस भारत माता की इमेज थी वो किसने बनाई, क्या हुआ इमेज ऑफ भारत माता से, और नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे ग्रो हुई इससे। राइट, इमेज ऑफ भारत माता में हम ये देखने वाले हैं फ्लोक्लोर्स। फ्लोक्लोर्स क्या होते हैं? लोक साहित्य। लोक साहित्य नहीं समझ में आ रहा होगा तो कथा या कहानियां, कुछ ऐसी कथाएं, कुछ ऐसी कहानियां जो हिस्ट्री में लोगों ने लिख के रखी थी, पंडित हो गए, नहीं तो कुछ लोग ऐसे हो गए, लेखक वगैरह, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कथा और कहानियां लिख के रखी थी, और ये कथा और कहानियां इंडियन फ्लोक्लोर्स कहलाती थी। राइट, सो ये भी एक तरीका हो गया था कि जो नेशनलिज्म थी, इंडियन नेशनलिज्म की जो आइडिया था
उसको स्प्रेड करने का, उसको ग्रो करने का, उसको क्रिएट करने का ये एक तरीका बन गया था। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो रही थी, इससे किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग ग्रो हो रही थी। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एफर्ट्स थे, जो नए नए लीडर्स आ रहे थे, जो नए नए लेखककार आ रहे थे, जो नए नए कथा लिखने वाले थे आ रहे थे, कहानियां लिखने वाले आ रहे थे, तो उन्होंने किस तरह से एफर्ट्स लिए, उन्होंने किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी उसे ग्रो करने की कोशिश की। और ये भी देखेंगे कि किस तरह से नेशनलिस्ट जो थे ये भी अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे कि नेशनलिज्म फीलिंग को जगाया जाए।